भाई कहानी की शुरुआत ही इतनी हाई एनर्जी और शौक वाली है कि पहले ही सेकंड में दिल बोलता है, ओए ये क्या हो गया। जमीन पर लाशें, खून, तबाही। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ हो। ये जगह है शैडो वर्ल्ड। वो दुनिया जो हमारी असली दुनिया को कारी धुन में चूस लेगी अगर इसे नहीं रोका गया। और उसी बर्बादी के बीच खड़ा है हमारा मेन हीरो डिजायर। आम आदमी, लेकिन पावर ऐसी कि बाकी सॉर्सलर्स उसकी चप्पल भी नहीं छूते। सामने खड़ा है इविल गॉड जैसा दिखने वाले मॉन्स्टर नेपोलिटन। भाई ये बंदा डायलॉग भी देता है कि मैं दुनिया मिटा दूंगा, और फिर थून करके इतना बड़ा जलता हुआ तोप फेंकता है कि कोई और होता तो वहीं सुलग जाता। लेकिन डिजायर कूल डूड एक हाथ से ब्लॉक मार देता है। मैं लिटरली हंस दिया, बड़े आए दुनिया मिटाने वाले। मॉन्स्टर सोचता है कि चलो दूसरा मूव ट्राई करते हैं। लेकिन भाई वो मूव भी इतना बेकार लगता है कि कूल कम और टॉयलेट फ्लश ज्यादा लग रहा था। और डिजायर की सीलिंग एबिलिटी ने उसका हर स्किल पुफ कैंसिल कर दिया। मॉन्स्टर की सारी स्टाइलिश एंट्री जीरो हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रंटलाइन वाले 3 वॉरियर्स धावा बोल देते हैं। शील्ड वाला लड़का थेन की सेकंड स्किल मारकर रास्ता साफ करता है। पीछे जंगल वाला बंदा अपनी पूरी पावर उसमें झोंक देता है। एक्स वाला बंदा कूदकर इतना जोरदार क्रिटिकल स्मैश करता है कि मैं चिल्ला दिया, यस ब्रो ब्रेक हिम। और स्वord वाली लड़की निंजा की तरह कूदती उछलती फाइनल मूव्स कर रही होती है। लोग समझते हैं स्पेलकास्टर उसका क्रेडिट चुरा रहा है, पर असल में वो उसे एक्स्ट्रा बफ दे रहा होता है ताकि वो फाइनल फिनिशिंग ब्लो दे सके। और फिर धड़ाम, इविल गॉड नेपोलिटन फाइनली गिर जाता है। लेकिन जीत इतनी ईजी कहाँ। उनकी तरफ से 15 मिलियन लोग मर चुके होते हैं। हाँ, मैंने भी मुंह बना लिया, भाई ये जीत है या मास फ्यूनरल। लेकिन चलो, दुनिया तो बच गई। आसमान साफ होता है और सब मानते हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर डिजायर है। आम आदमी था, पर पावर ऐसी कि कोई सॉर्सरर भी उसके आसपास नहीं टिकता। पर यह लड़ाई बहुत भारी पड़ी। उसके दोस्त, उसके साथी सब खो गए। 6 बच्चे लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं कि डिजायर की पावर पिकलबॉल लेवल से ऊपर है। अब कौन पिकलबॉल को मीटर बनाता है भाई। और सोचते हैं कि इतना ओपी आदमी आम कैसे। ड्यूरिंग द चैट सबको लगता है अब तो असली दुनिया लौट जाना चाहिए, क्योंकि इविल गॉड मर चुका है। लेकिन तभी भाई सबसे बड़ा शॉक, डेड पड़ा नेपोलिटन अचानक आंखें खोल देता है। मैं लिटरली उछल पड़ा, व्हाट द फक, जिंदा है। उसके दिल के अंदर मैसिव माना जमा थी और वो ब्लास्ट करके सबको धूल में बदलने वाला था। सब लोग आखिरी हिम्मत जुटाकर एक फ्रेजाइल सी बैरियर बनाते हैं। और पहली बार उन्हें लगता है बस यही एंड है। डिजायर का सील प्योर माना पर काम नहीं करता तो कुछ कर भी नहीं सकता। सब लोग अस्वीकार कर लेते हैं। डिजायर आंखें बंद कर लेता है, हद है, यही एंडिंग है क्या। लेकिन नहीं, जब वो आंखें खोलता है तो भाई पूरी दुनिया बदल चुकी है। वो किसी और जगह है। मिरर में देखता है और शॉक, वो फिर से यंग वर्जन बन चुका है। पूरा टाइम ट्रैवल वाला ट्विस्ट। अचानक सामने खड़ी होती हैं प्रोफेसर ब्रिजिट, जो हेबियन एकेडमी के लिए टैलेंट रिक्रूटमेंट अनाउंस कर रही हैं। और ये सब शैडो वर्ल्ड के आर्टिफिशियली क्रिएटेड बैटलफील्ड में हो रहा है। सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही चुने जाएंगे। तभी डिजायर को एहसास होता है कि ये साल है 3613। मतलब वो 13 साल पीछे आ चुका है, उस कैटास्ट्रफी से पहले जिसने पूरी दुनिया तहस नहस कर दी थी। उसी कंफ्यूजन में उसकी मुलाकात होती है एकेडमी की सेकंड ईयर स्टूडेंट रोडोरिया डोरिक से। और भाई अब असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। डोरिक दोस्त, ये लड़की तो लिटरली एकेडमी की नंबर 1 जीनियस सॉर्सरर थी। फायर एट्रीब्यूट की मालकिन, एटीट्यूड जीरो, टैलेंट 100%। और उसे ही जिम्मा मिला था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गाइड करने का, जिनमें डिजायर भी आता था। जब उसे पता चला कि डिजायर आम आदमी है, एकदम कॉमनर, पहले तो सरप्राइज ही, लेकिन कोई घमंड नहीं। बाय नेचर वो अच्छी इंसान है, दिल साफ, दिमाग तेज। और हैबियन एकेडमी वैसे भी क्लास डिवीजन वाली जगह है। नोबल्स अल्फा क्लास में और डिजायर जैसे कॉमनर्स बेटा क्लास में। कॉमनर्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट चौक कर दी जाती है, टैलेंट्स दबा दिए जाते हैं। लेकिन डोरिक ने डिजायर को कहीं भी इंफीरियर फील नहीं होने दिया। वो उसे जानते हुए जगह जगह लेके जा रही थी, अकेडमी के उन कॉर्नर जहां पर डिजायर पहले भी आया था। और वो सब देखकर उसे एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया लगी, जैसे वो अपने ही पास्ट में चल रहा हो। तभी रास्ते में एक लड़का मिला। हेयर कट देखकर ही पता चल गया कि ये पानी वाला बंदा है। नाम है अलहम डोरिक। और ये सुनते ही हंसी भी आती है, क्योंकि डोरिक खुद फायर एट्रीब्यूट, ये दोनों भाई बहन की तरह नहीं, फायर वाटर की तरह नेचुरली एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अलहाइम जब सुनता है कि डिजायर एक कॉमनर है तो उसकी अकड़ एक्टिवेट। सीधे ताना, वीकलिंग्स जैसे तुम लोग एग्जाम ले भी लो तो बीटा क्लास से ऊपर नहीं जा सकते, बेटर की ट्राई ही मत करो। और मैं उस वक्त लिटरली बोला, आ गया ये शैम्पू मॉडल विलन। एग्जाम शुरू होने वाला था तो डोरिक डिजायर को एग्जाम हॉल की ओर ले जा रही थी। चलते चलते डिजायर के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जग रही थी कि शायद यहां से वो अपनी किस्मत पलट दे। सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन दोस्त दोबारा देखने का एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेडली इमोशनल था। फिर उसे अचानक याद आया, वो लड़की जिसे वो असल जिंदगी में बचा नहीं सका था, रोमन। प्योर हार्टेड, इनोसेंट, वही उसकी कंपेनियन फ्रॉम बिफोर, और अब वो भी यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के तौर पर मौजूद थी। रोमन को देखकर डिजायर के अंदर की जली हुई आग और तेज भड़क गई। ये दुनिया, ये किस्मत अब वो बदल कर रहेगा। एग्जाम लिस्ट चेक करते हुए उसे पता चलता है कि वो और रोमन एक ही ग्रुप टी में हैं। डिजायर ऑलरेडी जानता था कि फेट इसी तरह सेट है, इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन रोमन को देखकर दिल में वो पुराना दर्द फिर ताजा हो गया, उसे खोने की याद। और उसने कसम खाई, इस बार वो रोमन को किसी भी हाल में सुरक्षित रखेगा। ग्रुप डी को पहला टेस्ट दिया गया, आरंभिक शैडो वर्ल्ड को पार करना। जगह का नाम पहले एंडलेस प्लेन कहा जाता था, फिर सुधारा गया एरेंटी प्लेन। ये आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड था, एकेडमी द्वारा बनाया हुआ।
फ्रेशर्स के लिए सेफ जोन जैसा, लेकिन असली खतरा ये था कि स्टूडेंट्स एक दूसरे पर भी मैजिक चला सकते थे। तभी फिर एल्हाइम एंट्री मारता है, जैसे किसी को नीचे दिखाना उसका फुल टाइम जॉब हो। और हाँ, उसके साथ जो लड़की थी वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं, एजरेस किंग की क्राउन, आइस एलिमेंट की सॉर्ड्स वुमन प्लस विजन मैजिक की मास्टर। डिजायर जानता था कि असली फ्यूचर में यही लड़की उसके साथ नेपोलिटन के खिलाफ लड़ने वाली है। सॉर्ड्स भी चलता है इसका, मैजिक भी कूल, चुपचाप और खतरनाक लेवल पर स्किल्ड। डोरिक भी थोड़े जल गई कि एल्हाइम के साथ इतनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की है, बट स्टिल उसने डिजायर को कंपेयर नहीं किया, बल्कि उसे इनकरेज किया। यू कैन डू इट वाइब्स देके एग्जाम रूम भेजा। एग्जाम का अनाउंसमेंट खत्म हुआ, आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड का गेट खुला। डिजायर, रोमन, एजरेस और बाकी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, जो ऑनेस्टली कहानी में जरूरी नहीं, अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, वही पुरानी आवाज गूंजती है, वेलकम टू द एरन ट्री प्लेन। डिजायर का दिल हिल गया, क्योंकि सब कुछ डेजावू जैसा था। रूल सिंपल थे, 6 स्टूडेंट्स एक रेस, ट्रिक्स अलाउड, मैजिक अलाउड, डैमेज अलाउड। जो भी मार खाकर जानलेवा इंजरी के क्लोज पहुंचा, सीधा एलिमिनेट। डिजायर को याद था इस मैच की फाइनल सर्वाइवर एजरेस्ट होनी चाहिए, और शायद यही वजह थी कि वो उसे बार बार देख रहा था। एजरेस्ट को भी नोटिस हो गया और बिना उसकी तरफ देखा ही बोली, क्या हुआ, बिग सिस पसंद है क्या? और भाई मेरे होठों से निकला, OMG, उसने रोस्ट कर दिया। सबसे पहले तो डिजायर को यह बड़ा अजीब लगा कि एज इतनी कूल साइलेंट आइस क्वीन वाइब्स वाली सॉर्ट्स वुमन उसका नाम जानती थी। एक सेकंड के लिए उसने सोचा, ओ क्या ये भी टाइम ट्रेवल कराई क्या? लेकिन नहीं भाई, असल रीजन था इससे भी ज्यादा इंसल्ट वाला। एज ने पहले ही डिजायर की पूरी प्रोफाइल चेक कर ली थी, कॉमनर, बिलो एवरेज फिजिकल स्ट्रेंथ, और फिर सबसे बड़ी चोट, आई डोंट चेज वीकलिंग्स, नो नीड टू वरी। भाई मेरी रिएक्शन, आंटी ने तो ओपनिंग में ही इंसल्ट का न्यूक्लियर ड्रॉप कर दिया। फिर एग्जाम शुरू होने का काउंटडाउन बचता है, 3 2 1 और भाव। एजरस तो लिटरल बिजली बनकर दौड़ गई, बाकी कमजोर लोग पीछे उसका डस्ट इनहेल करते रह गए। 2 रैंडम एक्स्ट्रास भी उसके पीछे पीछे कैचअप करने के चक्कर में स्पीड एक्टिवेट करते हैं। पीछे रह गए डिजायर और रोमन। डिजायर चाहे गलती से या जानबूझकर रोमन के बराबर ही दौड़ रहा था, और रोमन अपने ही जोन में क्यूट क्रिएचर्स को देखकर हर 2 सेकंड में भटक जाती। डिजायर मन ही मन खुश भी था, क्योंकि रियल टाइम लाइन में भी रोमन क्यूट चीजों की तरफ खिंच जाती थी। लेकिन रोमन के दिमाग में कुछ और ही फिल्म चल रही थी। उसे लग रहा था ये लड़का डिजायर मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, और हर बार जब वो डिजायर का वो गुड बॉय फ्रेंडली स्माइल देखती, बस उसकी आत्मा बोलती, यू ये क्या है। लेकिन रोमांस का सीन चल ही रहा था कि अचानक वुश, एक आग का गोला सामने रास्ता ब्लॉक कर देता है। डेंजर सेंस ऑन। डिजायर तुरंत रोमन को पकड़कर किनारे धकेल देता है। निकलता कौन है? एक फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा, जो समझ रहा था कि ये दोनों लव बर्ड्स हैं, और उसने घोषणा कर दी, मैं तुम दोनों का प्यार यहीं दफन कर दूंगा। रोमन मत्ती है, एक्सक्यूज मी, और बूम, उसने अपना विंड स्पीयर फेंक दिया। यहीं रिवील होता है कि रोमन एक्चुअली एक विंड मेज है। फिर शुरू फायरबॉल्स वर्सेस विंड ऑर्ब्स की रेसलिंग मैच। लेकिन ये फायर वाला बंदा सिर्फ मुंह चलाता था। रोमन ने एक ढंग का हिट मारा और बंदा वहीं सीधा एलिमिनेट। सिस्टम बोलता है 5 कंटेस्टेंट्स रिमेनिंग। रोमन थोड़ी एटीट्यूड वाली है, लेकिन वो भी आज डिजायर ने उसकी जान बचाई थी, सो उसने थैंक यू बोल दिया। लेकिन जैसे ही डिजायर की फ्रेंडली मुस्कान दिखती, फिर उसे नॉजिया मोड एक्टिवेट। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों समझते हैं कि वो 3 आगे दौड़ रहे लोगों से काफी पीछे रह गए हैं। रोमन ने सोचा, अब मेरे असली विंड पेरेंटिंग की बारी, और भाई उसने जो फ्लैशी विंड मैजिक तैयार किया, लिटरल मिनी हरिकेन। इधर मैजिक काउंसिल लाइव स्ट्रीम देख रहा था। सब बोल रहे थे, इस साल कैंडिडेट्स काफी आउटस्टैंडिंग हैं। एसआरएस का नाम तो सबसे ऊपर, स्किल लेवल इतना ओपी कि बाकी बेचारे दीवार लगते हैं। और फिर काउंसिल वालों को डिजायर पर दया आई। कॉमनर, इतने मैजिकल मॉन्स्टर्स के बीच सिर्फ प्रोफेसर ब्रिजिट ही थी जो डिजायर पर उम्मीद रख रही थी। इसी उम्मीद के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।